ध्यान से पहले मुझे थोड़ा-सा मनी का कुछ प्रॉब्लम था और उसके कारण मुझे काफ़ी तनाव रहता था। आत्मवंदन, मैं पवन मिश्रा, भिले निवासी और मैं ध्यान से विगत 6 महीनों से जुड़ा हुआ हूँ। और ध्यान जो है मेरे जीवन में इस 6 महीनों में इतना परिवर्तन लेके आया है, जिसकी मैंने कल्पना ही नहीं की थी। और ध्यान से जो पहले जो मेरा व्यवहार था, वो काफ़ी रूडली था। काफ़ी मैं गुस्सा होता था, पल-पल में मैं कई बातों में, कई परिस्थितियों में मुझे काफ़ी गुस्सा आ जाता था। लेकिन जब से मैं ध्यान से जुड़ा हूँ, मुझ में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। स्वभाव काफ़ी शांत हो गया है और हर चीज़ को सोचने समझने की मुझ में एक समझ आ गई है कि कैसे उसको आगे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको करना है और कैसे उसको एग्ज़ीक्यूट करना है। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि मेरे जो साले साहब हैं, उन्होंने मुझे इसमें ला के जोड़ा। मारुति विज्ञान पिरामिड जो केंद्र है रिसाली में, वहाँ पर ला के उन्होंने हमें ये बताया कि आइए आप जुड़िए। मैं जब उस ध्यान केंद्र में पहुँचा और जब वहाँ पर उन्होंने ध्यान किया, उसके बाद से और आज तक लगातार हम लोग ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान के साथ-साथ हम लोग अपने घर में भी जहाँ भी मौका मिलता है, जब जिस पल हम लोग ध्यान पे जुड़ जाते हैं और उससे हम लोग को बहुत बेनिफिट हो रहा है। और पहला बेनिफिट तो मुझे ये हुआ कि मेरा जो चश्मा था, वो पूरा का पूरा उतर गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि ये किस टाइप का हो रहा है। एकाएक मेरा चश्मा से मेरा ध्यान ही हट गया और उसके साथ-साथ मैं हर चीज़, जितनी बारीक से बारीक चीज़ें सब पढ़ने लगा। और सबसे अच्छी बात ये कि घर में जितना वातावरण है वो एकदम अनुकूल हो गया। हम लोग कहीं भी किसी भी प्रकार का, हम लोग को ऐसा लगता ही नहीं है कि जो भी चुनौती आएगी, हर चुनौती का हम लोग सामना कर लेंगे। इस ध्यान के पहले ऐसा होता था कि हम लोग थोड़ा डरते थे कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन ध्यान से आने के बाद हमारे को इन सब चीज़ों से हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि हम लोग का कोई चीज़ से हम लोग का कोई डर नहीं है, बस ध्यान करना है और आगे बढ़ते जाना है। ध्यान से चमत्कार तो जैसा मैंने बताया कि पहले तो चश्मा मेरा उतर गया और उसके साथ-साथ जो पिरामिड में जो ध्यान किया जाता है, क्योंकि मैं हर बार समय निकाल के मैं केंद्र में जाता हूँ और वो जो घर में करता हूँ और जो मैं पिरामिड के नीचे जब ध्यान करता हूँ, तो उससे मुझे कुछ अलग ही एक ऊर्जा आती है। और उस ऊर्जा के साथ मैं पूरे दिन इतना एनर्जेटिक रहता हूँ कि मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ बैठो और ध्यान करते रहो। और जो रही बात पुस्तक की, तो मुझे ध्यान जगत जो पुस्तक है, उसका मैं नियमित अध्ययन करता हूँ। उसके साथ मैंने न्यू एनर्जी बुक्स, असेंशन, ये सब बुक्स को मैंने स्टडी किया है। और अवचेतन मन की जो है वो उसका रहस्य उसको मैं पढ़ा। पिरामिड का जो रहस्य है उसको मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर इस पिरामिड के नीचे ही क्यों ध्यान किया जाता है और उसका इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये मेरी जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी और उस जिज्ञासा को मैं धीरे-धीरे समझते जा रहा हूँ और ध्यान के माध्यम से मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। ध्यान से सबसे पहला तो हम लोग का ये रहा कि हम पति-पत्नी के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, वो एकदम बॉन्ड हमारी अच्छी हो गई है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का भी ध्यान में पूरा का पूरा हम लोग को देख के उनका भी फ़ोकस इस पे आ गया है। हमने उनको भी जोड़ लिया है साथ में। और जो बच्चे जो पढ़ने आते हैं, वो पूरा एक एटमॉस्फेयर ही पूरा एक बदल गया है। और हमें हर घर का एक कोना-कोना हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जहाँ देखते हैं तो हमें कुछ एक अलग उल्लास और एक अलग ही लगता है कि नहीं, अब पहले से बहुत कुछ बदल गया है और बदल रहा है। वो मेरे घर में एक बगीचा है, उस बगीचे को मैं जाके जब देखता हूँ तो जिस पेड़ में जब फूल नहीं होते तो उसमें से फूल आने लगे हैं। हम लोग केवल बोलते हैं और फूल आते हैं। जो मेरे घर में जो एक आम का पेड़ है, उस पेड़ को मैंने केवल इतना ही कहा था कि भाई आप हम पे कृपा करिए और इस साल अच्छे आम दीजिए। तो उसका जो पेड़ में जब आम आए तो हम लोग सोच ही नहीं पाए कि इतने सारे आम, मतलब हमारी कल्पना से बहुत परे था वो चीज़। और हम लोग भगवान की जो आराधना करते हैं, जो हम लोग फूल चाहते थे कि फूल पहले हम लोग को 1-2 ही मिलते थे। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बगीचा ऐसा लग रहा है जैसे हमें देख के वो भी ध्यान कर रहा है और वो भी हमको देख के खुश हो गया है कि नहीं, इन्हें तो हम लोग समझ गए कि नहीं, कि हमारा जो ऑरा है, जो हमारा जो एनर्जी है, वो चारों तरफ फैल रहा है, दिख रहा है कि वो चीज़ हमें, मतलब हमारी नज़र के सामने दिख रही है कि नहीं,
जो प्रयास कर रहे हैं, जिस दिशा में हम जा रहे हैं, वो दिशा हमारी सकारात्मक है, सही दिशा में हम चल रहे हैं। मैं इस ध्यान के माध्यम से ये मेरे को है कि मेरे घर में जब भी कभी कोई गैदरिंग होगा या कुछ भी इस टाइप का होगा, तो उसमें मैं ध्यान को ज़रूर अपने एक पार्ट बनाऊँगा और वो ध्यान सबको बैठ के मैं करवाऊँगा। एक तो इंसिडेंट मेरे साथ हुए थे लाइफ में कि किसी ने मुझे कुछ नेगेटिव शब्द कहे, लेकिन मैं ध्यान से जुड़ चुका हूँ, इसलिए मुझे उन बातों का कोई असर अब नहीं होता। चाहे मेरे आगे कोई भी हो, वो मुझे कोई भी शब्द कहे, मैं अपने आप को पूर्णतः ध्यान की ओर केंद्रित रखता हूँ और मैं अपनी ऊर्जा को बरकरार रखता हूँ। बिल्कुल ध्यान पे ही मेरा पूरा फोकस रहता है। मुझे अपने जो भी थॉट्स हैं, उस थॉट्स को मैं बिल्कुल पकड़े रहता हूँ कि मुझे किस दिशा में चलना है, क्या करना है, और उसी दिशा पे आगे चले जाता हूँ मैं शाकाहार शुरू से ही हूँ और शाकाहार शायद मेरा जो अनुभव है कि मैं जो 6 महीने में हम लोगों ने जो अनुभव ले लिया है, शायद ये शाकाहार का ही प्रभाव है कि शाकाहार से हमारी ऊर्जा तो वैसे ही बनी रहती है और यदि हम ध्यान से जुड़ जाएं तो शाकाहार और हमारी ऊर्जा मिल करके उसको दोगुनी कर देती हैं। और मैं शाकाहार तो हमारे जीवन का बहुत अच्छा चीज़ है और हर किसी को शाकाहार ही होना चाहिए। ध्यान के द्वारा मैंने अपने पास्ट लाइफ को देखा है और पास्ट लाइफ में मैं एक बार नहीं, करीब 3 बार गया हूँ। 1-2 बार तो मैं पिरामिड ध्यान केंद्र में मैंने किया था योगी भव कार्यक्रम के अंतर्गत, वहाँ मुझे अनुभव हुआ और उसके बाद मैंने एक बार पुनः घर में भी उसको प्रयास करके देखा, तो मेरे को जो चीज़ मैंने वहाँ देखी थी वही चीज़ मैंने अपने घर में भी अनुभव किया। और उसमें उस पास्ट लाइफ में मैंने देखा कि पूर्व जन्म में मैं एक राजा का बेटा था और 2 साम्राज्य के बीच एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान मेरा जो अनुभव था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं देखा कि एक किले के पास पहुँच गया हूँ। बाजू में एक नदी बह रही है और उसमें एक मंदिर है। उस मंदिर के पास मुझे राजपुरोहित जी मिले और वो मुझे देखते तुरंत बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ कैसे? तो मैं भी चौंक गया कि मुझे कैसे आप पहचानते हैं? तो वो बोले कि नहीं चलो तुमको वहाँ बुलाया जा रहा है। तो मैंने कहा, तो बोले आप चलो, तो सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं देखा कि मेरा राजा, महारानी और पूरे साम्राज्य मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं गया तो देखा तो सब लोग के चेहरे खिल गए। वो लोगों ने कहा कि बेटा तुम इतने दिन कहाँ थे? तो मैं भी घबरा गया कि तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं एक नींद से जागा हूँ। तो तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं शायद अपने पास्ट लाइफ को देख लिया मैंने, और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने पुनः फिर एक बार किया तो मुझे फिर उसके आगे कंटिन्यू मालूम चला कि एक लड़ाई हुई थी। उस 2 लड़ाई में 2 साम्राज्य थे और उनके बीच जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने जो हमारे साम्राज्य को हथियाने का जो प्रयास किया था उसको बचाने के लिए मुझे युद्ध करना पड़ा और मैंने अपने राजा, हमारी जो माता जी को बचाने के लिए मैंने उस युद्ध को जीता और मैंने अपने साम्राज्य को पुनः स्थापित किया था। ध्यान से पहले मुझे थोड़ा सा मनी का कुछ प्रॉब्लम था और उसके कारण मुझे काफ़ी तनाव रहता था और घर का माहौल भी काफ़ी बिगड़ रहा था। लेकिन जब से मैं ध्यान से जुड़ा हूँ, मुझे पूरे ध्यान के द्वारा पूरा का पूरा मनी प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया है मेरा। कहीं भी मुझे अब ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे कहीं पे कुछ कमी है। सारी कमियां मेरी पूरी हो गई हैं। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।